रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले तमाम क्वेश्चंस किए थे। सवाल में हमारे पास दो हिस्से हैं। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे इज इक्वल टू की दूसरी तरफ हम राइट हैंड साइड कहेंगे। क्या करना है, सिंपली हमने इन दोनों साइड्स का आंसर बराबर लाना है। अब क्वेश्चन में तो बराबर दोनों साइड नहीं है, हमने दोनों साइड्स इक्वल लाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा उस पर हमने काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये लिखा हमने, फिर प्लस लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है कॉस थीटा, ये हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। हमारे पास क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इस ऊपर वाले हिस्से में हमने कॉमन लेना है। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ें इस वजह से लिखते हैं ताकि आपको भी समझ आ सके और जो चेक करने वाला होता है उसे भी समझ आ सके। ऊपर वाले हिस्से में हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों तरफ मौजूद हो। अब दोनों तरफ क्या मौजूद है, कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखें कॉस थीटा था, वो बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लिखते हैं 1, इस वजह से हमने 1 लिख लिया। प्लस का निशान है, आगे चलते हैं। दूसरी तरफ कॉस थीटा था, बाहर आया, पीछे क्या बचा, हमारे पास 1 ही बचा। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं की जगह हम क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं इज इक्वल टू लगा के कॉस थीटा से अलग कर लेता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन, जो बकाया वैल्यू है वो नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा, यह हमारे पास इस शक्ल में है। ठीक है, हमने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से को देखें, हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग एलसीएम। अब एलसीएम अगर आपके पास इस शक्ल में हो, मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो, तो ऐसी सूरत में हम दोनों साइड्स को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हम दोनों साइड्स को एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कॉस थीटा, मैंने लिख लिया। अब क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। एलसीएम दोनों साइड जो नीचे है वो आएंगे। मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, दोनों हमारे पास एलसीएम आ गए। अब देखें 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, ये इसको यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो लिखेंगे, वो इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। ऊपर पहले से क्या वैल्यू मौजूद है 1, वो 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास ये इस शक्ल में। अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले क्या है कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं ऊपर क्या बनता है हमारे पास। 1 जब 1 के साथ ये दोनों वैल्यूज अब मल्टीप्लाई होंगे। 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। प्लस लगाएंगे, साइन थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही साइन थीटा ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये जो 1 है प्लस है, 1 1 जार 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब माइनस है, माइनस प्लस माइनस, साइन जब 1 थीटा के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही हमारे पास रहेगा। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दूसरी तरफ क्या हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। इस वाली वैल्यू को भी इनसे अलग कर लेते हैं, इस cos थीटा से। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये अलग रहें, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेफ्ट हैंड
साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, मैंने लिखा कॉस थीटा। अब देखिए कैंसिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। पीछे क्या बचा हमारे पास, एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, 1 और 1 कितने होते हैं हमारे पास, 2, मैंने 2 लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिखा, और क्या है 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से हम एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, अगर हम नीचे वाली तरफ पर ध्यान दें तो ये हमारे पास क्या बनना है, देखें ये आपके समझाने के लिए, a माइनस बी, a प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला बनता है, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि जो a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है वो एक फार्मूले के बराबर होता है। वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो हमारे पास इसके बराबर होता है। तो अब नीचे वाले की जगह a माइनस बी a प्लस बी है, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। करते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लिख लिया। वैल्यू हमारे पास, पहले कॉस थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, 2 मैंने लिख लिया। ये कॉस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहें, ठीक है। कॉस थीटा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉस थीटा आएगा, ठीक है। थोड़ा मैं इस तरफ ही लिख लेता हूँ, हमारे पास जो कॉस थीटा है वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या रहेगा, a का स्क्वायर, पहले क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर, a दोनों तरफ हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस लगा है। b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, साइन थीटा, दोनों तरफ b क्या है, साइन थीटा, तो हम साइन को स्क्वायर लगा देंगे और थीटा हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, 1 का जो स्क्वायर होता है, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, वही 1 ही रहता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये वाला स्क्वायर मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप फार्मूले में चेक करेंगे तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अपने जवाब के मुतालिक थोड़ी सी इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, फिर से मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पहले से मौजूद है। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं लिखूंगा ये दूसरी तरफ आके नेगेटिव हो गए, तो इस फार्मूले को हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइड बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब लिखते हैं, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी ऊपर कॉस स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मैं लिखूंगा 2 कॉस थीटा, नीचे अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फिर से ऊपर वाला हिस्सा हम सेम एज इट इज लिखेंगे, हमने लिख लिया। नीचे वाले हिस्से में देखें, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि कॉस थीटा 2 दफ़ा है, स्क्वायर का मतलब है कॉस थीटा 2 दफ़ा है। इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये रहा एक कॉस थीटा, डॉट करके, डॉट का मतलब है इसको हमने अलग कर दिया। अब ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों सेम है, सिर्फ शक्ल में फ़र्क है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, कैंसिलेशन। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या रह जाएगा, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 रह जाएगा, नीचे क्या होगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा। यहाँ तक आने के बाद अगला जो स्टेप है काफ़ी सिंपल करेंगे। अब देखें, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, इस 2 अपॉन कॉस थीटा को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ कि नहीं, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा,
ये दोनों जो है सेम है। कैसे सेम है? अब ये जो 2 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वापस 2 अपॉन कोस थीटा बन जाएगा। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, ये भी 2 अपॉन कोस थीटा है, ये भी 2 अपॉन कोस थीटा है, सिर्फ शक्ल में फ़र्क है। ये 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस 2 अपॉन कोस थीटा ही बन जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पर देखें, फिर से हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि 1 अपॉन कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो सेकंड के बराबर होता है। फार्मूले में जब आप चेक करेंगे तो हमारे पास वो सेकंड थीटा के बराबर होता है। 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा। अब इस 1 अपॉन कोस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड थीटा ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर क्या मौजूद है, पहले 2 लिख लेते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड थीटा ही लिखेंगे। जब हमने चेक किया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। हमसे पूछा भी यही गया था, हमने प्रूफ भी यही करना था कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। हमने दोनों को बराबर ले आए तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर।